जय गुरुदेव। परम पूज्य परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के अनमोल अमोलक अलौकिक अमृत वचन। घर का पूत कुंवारा डोले। समय को हवा कुछ ऐसी बह रही है कि सबके सब पर को अंधेरा छोड़कर मंदिर में चिराग जलाने दौड़ रहे हैं, चाहे सामाजिक दायरा हो, चाहे पारिवारिक दायरा हो, धार्मिक दायरा हो या फिर राष्ट्रीय दायरा हो। परिणाम ये हो रहा है कि सब जगह अंधेरा ही अंधेरा छा रहा है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहावत है कि घर का पूत कुंवारा डोले, पड़ोसियों के फेरे की चिंता। जी हां, धर्म के नाम पर भी बहुत से लोग उतर आए हैं, पर उपदेश कुशल बहुतेरे खुद अमल में नहीं लाते। अगर वास्तव में धर्म जीवन का अमली जंग होता तो धर्म का इतना बड़ा पतन न हुआ होता, क्योंकि भारत देश में बड़ी संख्या में मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर हैं, साधु सन्यासी और महंत हैं, धार्मिक पुस्तकों की तमाम टीकाएं, ग्रंथ और पोथियां हैं। मानव भावनाएं इतनी बहक गई, भ्रमित हो गई कि सत्य पर, साधु संतों, फकीरों पर भी अब किसी को विश्वास नहीं रहा। इस संदर्भ में एक दृष्टांत याद आ गया जिसे स्वामी जी के मुखारविंद से सुना था। एक पंडित जी थे, वो कथा सुनाया करते थे। एक दिन उनको पहितानी भी कथा सुनने गई। पंडित जी ने कहा कि मंगल को बैंगन नहीं खाना चाहिए। संयोगवश उस दिन मंगल था और पंडित जी के घर में केवल बैंगन ही था। अतः पंडितानी ने सब्जी नहीं बनाई। पति जी ने कारण पूछा तो उन्होंने बता दिया। पंडित जी बोले कि अरे भाग्यवान, वो हमारे लिए नहीं था, वो तो दूसरों, मतलब कि यही कारण है जो कि लोग धर्म से दूर कहते हैं कि प्रीच व्हाट यू प्रैक्टिस हो, उसी का उपदेश करना चाहिए। स्वामी जी महाराज ने कहा था कि संत फकीर पहले अपनी आत्मा के लिए मेहनत करते हैं, जब वो अपना कल्याण कर लेते हैं तब दूसरों के लिए रोते हैं। इसीलिए अनुभवी महापुरुषों की महिमा हर युग में रही और रहेगी। ऐसे संत फकीर जब जब आए, उन्होंने एक युग का निर्माण कर दिया, लोगों को रोशनी दी। इसीलिए धर्म की नींव आज भी जमी हुई है। को सुनाया था, कहने का होते चले गए। अंग्रेजी में अर्थात मनुष्य जो स्वयं कर्ता कर्म क्षेत्र में भी नरनारी दौड़ पड़े, समाज सुधारने परिवार विच रहा है। बच्चे बच्चियां पए भ्रमित हो रहे हैं और समाज सुधार हो रहा है। न तो समाज सुधर पा रहा है, न परिवार ही देश प्रगति पर है। राष्ट्रीय स्तर पर हर कहीं हलचल मची हुई है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत किया जा रहा है। दूसरे राष्ट्र की हिंसा पर सब राष्ट्र रो रहे हैं, लेकिन अपने राष्ट्र की हिंसाओं, चोरी, लूट पर किसी को रोना नहीं आ रहा है। क्षमा कीजिएगा, एक ही वाक्य काफी है वर्तमान के संदर्भ में कि सवाल देश का नहीं, सवाल सत्ता का है। एक कवि ने कहा है कि मरकर इंसान भूत बनकर पीछे लग जाता है। उसी तरह कटे पेड़ की कुर्सी भी सबके पीछे ऐसी लग गई है कि छूटना मुश्किल है। सच पूछा जाए तो जानलेवा सिद्ध हो रही है। प्रश्न यह है कि होगा क्या? देश का, परिवार का, समाज का, धर्म और कर्म का? उत्तर है कि फिर से हमको आपको उसी जगह पर वापस आना पड़ेगा जहां से हम पद भूले। देश और समाज को सुधारने के पहले बिखरते परिवार को एक सूत्र में बांधना होगा। फिर से सिद्ध पुरुषों, अनुभवी महात्माओं, संतों, फकीरों के कदमों में झुकना होगा। धर्म को पुनः जीवन में उतारना होगा। बिना धर्म को अपनाए अब कोई सुधार, कोई व्यवस्था होने वाली नहीं है। पड़ोसियों के फेरों की चिंता छोड़कर घर के कुमारों की चिंता करनी पड़ेगी। वक्त की युग प्रवर्तक वाणी को सुनना होगा, नहीं तो वही होगा जो बाबा जी ने कहा है कि कुदरत चुटकी बजाते क्या कर दे, आप नहीं जानते। अपने ही क्रिया कर्मों की तलवार ही अपने सामने खड़ी होकर न जाने क्या कहर ढा दे। बाबा जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम प्रभु का।